मोअज़्ज़िज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। क्या शुगर का इलाज बग़ैर दवा के मुमकिन है? इसका जवाब आप इस वाक़े के बाद जान पाएंगे। आज से कुछ दिन पहले मुझे एक बुज़ुर्ग चाचा जी मिले थे जो कि हमारे इलाके में रहते हैं। तकरीबन वो 30 साल से मर्ज़ शुगर में मुब्तला हैं। आज उनकी एज जो है तकरीबन लगभग 80 बरस के करीब हो चुकी है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उनमें किसी भी किस्म की कोई शुगर की कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी देखने में नहीं आती। वो बिल्कुल सेहतमंद और हशाश बशाश हैं। आप हैरान रह जाएंगे। मैंने ये सवाल उठाया चाचा जी के सामने क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही चाचा जी मुझे मिले थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा शिकायत की थी कि हकीम साहब, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है जो कि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा, और बहुत सी अद्वियात मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। बहुत ही जो है शिकायत की थी ज़्यादा चाचा जी ने। लेकिन जब कुछ अर्सा बाद मुझे चाचा जी दोबारा मिले तो उनका शुगर लेवल न सिर्फ कंट्रोल था, लेकिन उनकी सेहत पहले से बेहतर थी। एज बढ़ने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो चाचा जी से मैंने ये सवाल पूछा कि चाचा जी, कुछ अर्सा पहले जब आप मिले थे तो शुगर की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आज आप अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा सेहतमंद हैं, तो उसका राज क्या है? चाचा जी ने कुछ ऐसी बातें बताई कि मैं खुद हैरान रह गया। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, इस वाक़े को गौर से सुनिए, आप इन चीज़ों पर अमल कीजिए तो आपका भी शुगर लेवल कंट्रोल रह सकता है। अजीज़ साथियों, चाचा जी ने बताया था कि मेरा एक दोस्त जो है मुझे काफ़ी अरसे के बाद मिला और उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने कहा कि आपकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आपका शुगर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेचीदगियों में मुब्तला हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको चंद ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपका शुगर लेवल न सिर्फ कंट्रोल में रहेगा बल्कि आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी। उन्होंने बताया कि सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी, उन्होंने कहा कि आप मिट्टी के बर्तन में हर किस्म का खाना सर्व करें, चाहे वो खाने की चीज़ें हों या पीने की चीज़ें हों। आप अपने इस्तेमाल के लिए तमाम बर्तन मिट्टी के ले आएँ और नेचर के करीब चले जाएं। नेचर के बहुत ज़्यादा करीब जाएंगे। जितना ज़्यादा आप नेचर के करीब जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को सेहतमंद पाएंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर पर आप नेचर के करीब इस तरह से जा सकते हैं कि जिस तरह के से अल्लाह ताला ने जो चीज़ें पैदा की हैं उनको इस तरह से सर्व करें, उन्हें उस तरह से खाएं, उन इस्तेमाल करें। मसलन अब गंदम की रोटी का मिसाल ही हम ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पहले स्पेशल आटा इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने ताकीदन मुझे ये कहा कि आप नेचर के करीब जाएं, आप अननेचुरल चीज़ें, अनहाइजीनिक चीज़ें छोड़ दें, आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चक्की का आटा कोशिश करें कि अपने घर में ही पिसवा लें। अगर नहीं पिसवा सकते तो आप खुद अपना आटा जाकर पिसवाएं, चक्की का वही इस्तेमाल करें और वो फाइबर के साथ इस्तेमाल करें, उसमें से चोकर हरगिज़ ना निकालें। तो मैंने दूसरे नंबर पर इस पर अमल किया तो उससे भी मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। अब तीसरे नंबर पर उनका कहना था कि आप क्योंकि देहाती इलाकों में रहते हैं तो आपके यहाँ सब्ज़ियाँ वाफिर मिकदार में मिलती हैं, खुद अपनी सब्ज़ियाँ उगाएं और इस्तेमाल करें, या कम से कम अपनी देहाती करीबी इलाकों में जो सब्ज़ियाँ उगती हैं वही इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियों को इस्तेमाल करें। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जैसा कि आपको पता ही है कि मीठी चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट से शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो इनसे आप परहेज़ करें। कार्बोहाइड्रेट में जो है तमाम मीठी चीज़ें, चावल, आलू, ये चीज़ें तो शामिल हैं, लेकिन गंदम भी शामिल है। लेकिन गंदम जब हम फाइबर के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी देसी आटा इस्तेमाल करते हैं और उसमें चोकर भी उसमें से हम अलग नहीं करते, वो किसी हद तक जो है हमें नुकसान नहीं देता। लेकिन अगर हम स्पेशल आटा इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है गंदम के इस्तेमाल से। तो चाचा जी ने मुझे गंदम के मुतालिक ये मशवरा दिया कि अगर आप गंदम इस्तेमाल करें तो गंदम की आप जो है देसी आटा इस्तेमाल करें, न कि आप स्पेशल आटा इस्तेमाल करें। मैंने अमल किया। उसके बाद चाचा जी ने ये फरमाया कि आप देहाती इलाकों में रहते हैं तो आप सैर व तफरी आपके लिए जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देहाती इलाकों में आपको सैर और तफरी के मकामात बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। तो आप हर रोज़ सुबह और शाम जो है जितना भी हो सके, जितना भी मुमकिन हो उतनी ज़्यादा जो है वॉक आप करें। कोई कैद नहीं है, लेकिन कम से कम जो है
आधा घंटा और कम से कम जो है 1 घंटा आधा घंटा सुबह और 1 घंटा आधा घंटा शाम को आप निकाल लें वॉक करने के लिए, जिससे आपको शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। दूसरे नंबर पर चाचा जी ने ये फरमाया था कि आप जो है एतदाल पर खाएं, उसके बाद जो है खाने के फिर बाद आप लेटेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, कुछ चहलकदमी कर लें। हदीस में आता है कि 40 कदम ही आप ले लें, तो 40 कदम ही आप ले लें और 2 घंटे के बाद आप लेटें कम से कम भी, खासकर रात को, क्योंकि अब जब आप पहले से जो है खाना खाकर उधर ही बिस्तर पर लेट जाते हैं तो इसमें आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, आपका निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, जो कि आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। तो चाचा जी ने इन तमाम चीज़ों की ताकीद की थी और चाचा जी ने कहा कि आप फाइबर वाली चीज़ें, यानी चाचा जी का कहना यह था कि आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। उनमें सब्जियां, दालें आ गई, आलू जो है वो मुज़िर है थोड़ा बहुत शुगर के लिए, तो वो आप कभी कभार बदपरहेज़ी कर दी, हफ्ते में 10 दिन में तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन आप सुबह शाम आलू नहीं खा सकते। चावल भी कभी कभार बदपरहेज़ी हो गई तो आप खा सकते हैं, लेकिन आप हर रोज़ चावल नहीं खा सकते। और चाचा जी का ये कहना था कि मैं शुरू से ही चाय नहीं पीता, वो जो है शुगर के अलावा भी मैं नहीं पीता था, लेकिन अब तो शुगर हो गया है तो मैं शायद चाय नहीं पीता हूँ। और मीठा मैं बहुत ही कम खाता हूँ, यानी कभी कभार कोई बदपरहेज़ी हो गई वो भी एतदाल के साथ। और सब्जियों के मुतालिक तो चाचा जी ने कहा कि तमाम सब्जियां आप खाएं, लेकिन फलों के मुतालिक चाचा जी का फरमान ये था कि वो फल जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, मसलन खजूर हो गए, मसलन आम हो गया, मसलन अंगूर हो गए, मसलन सेब हो गया, ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा एतदाल की ज़रूरत है। पहली बात तो आप इन्हें न खाएं, अगर खाएं तो एतदाल के साथ खाएं। और चाचा जी का ये कहना था कि दूसरे नंबर पर जो फल आपने खाने हैं वो शुगर के लिए बेइंतहा मुफीद हैं। उनमें तमाम जो है कीनू और अनारफली, जामुन, ये फल जो है बहुत ज़्यादा जो है, या इस ग्रुप में शामिल दूसरे जो फल हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद हैं शुगर के लिए। अगर मुफीद नहीं तो नुकसानदह बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जामुन जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है शुगर के लिए, अनारफली बहुत ज़्यादा मुफीद है शुगर के लिए, आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट में जो है एतदाल के साथ आप लेते रहिए, अच्छी चीज़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेएतदाली की ज़रूरत नहीं। ड्राई फ्रूट आप सुबह शाम थोड़े बहुत चंद दाने ले सकते हैं मिक्स में, तो वो आपके शुगर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं आपके, क्योंकि आपको अब एक टॉनिक की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो आपको ड्राई फ्रूट से मिल जाएगा। तो आप ये ज़रूर लीजिए, ड्राई फ्रूट आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। दूध जो है आप रात को सोने से 2-3 घंटे पहले पी लीजिए, इस तरह से पीजिए कि हज़म हो जाए। कोशिश ये करें कि दूध को बॉयल करें, उसमें से प्रोटीन अलग कर दें, यानी कि उसकी जो तलछट होती है, बालाई होती है, वो उसमें से अलग कर दें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपका शुगर लेवल इसमें कंट्रोल में रहता है, इंक्रीज़ नहीं होता। और बड़ा गोश्त जो है उससे हतल इम्कान परहेज़ करें। जब भी गोश्त खाएं कोशिश करें कि कलेजी ज़रूर लें। कलेजी आपके लबलबे को बहुत ज़्यादा ताकत फराम करता है, और कलेजी जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके साथ, कलेजी के साथ कोशिश करें अगर आपको लबलबा यानी पेनक्रियाज मिल जाता है किसी जानवर का तो वो भी ज़रूर खाइए। इसमें आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने के चांसेस हैं, कंट्रोल में रहने के चांसेस हैं, क्योंकि ये लबलबे को एनर्जी फराम करते हैं। अज़ीज़ मोहतरम साथियों, ये चंद मुफीद बातें थीं। दरअसल चाचा जी एक किरदार है, और हर रोज़ चाचा जी के किरदार से कोई नई वीडियो हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। चाचा जी कोई पर्सन नहीं है। अज़ीज़ साथियों, अब हकीम हालिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।